भाग एक हमन है इश्क मस्ताना। क्या तुमने कभी इश्क को सच में महसूस किया है? नहीं, वो फिल्म वाला प्यार नहीं, वो दोस्ती जैसा भी नहीं। आचार्य प्रशांत कहते हैं, इश्क एक मस्ताना जुनून है, एक ऐसी आग जो अंदर ही अंदर जलती रहती है, लेकिन बाहर से चेहरे पे सुकून भी लाती है। हम सब सोचते हैं हम प्यार करते हैं, लेकिन सच पूछो तो हम जिंदगी भर सिर्फ खुद से ही प्यार करते हैं। अपनी जरूरत, अपनी खुशी, अपने अरमान। क्या तुमने कभी अपने प्यार को, अपने जज्बात को दिल से समझा है? किताब के शुरुआती पन्ने ही आज कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जो हम सबके दिल में कहीं छुपे होते हैं। क्या तुम सच में इश्क में हो? क्या तुमने अपने रिश्ते में सच्चा समर्पण महसूस किया है, या सिर्फ आदत, दोस्ती या जरूरत को ही प्यार समझ लिया है? अक्सर हम कहते हैं मैं उसे चाहता हूं, पर सच बोलो, क्या हम सच में किसी को चाहते हैं, या बस अपने अकेलेपन, अपनी उदासी को छुपा रहे हैं? जरा सोचो, कभी तुमने किसी को बिना किसी मतलब, बिना किसी उम्मीद के चाहा है? जैसे माँ अपने बच्चे को चाहती है, बिना किसी शर्त के। वैसा इश्क बहुत कम लोगों को नसीब होता है। आचार्य प्रशांत कहते हैं, इश्क है तो मस्ताना है, यानी इश्क में पागलपन जरूरी है, लेकिन ये पागलपन कोई दिखावा नहीं, बल्कि एक ऐसी दीवानगी है जो तुम्हें अंदर से बदल देती है। ये किताब कहती है, जब तुम किसी चीज से, किसी व्यक्ति से पूरी तरह जुड़ जाते हो, तभी तुम सही मायनों में जीते हो, वरना सिर्फ जिंदा हो। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक लड़का था, बहुत शरीफ, बहुत समझदार। उसने कभी प्यार नहीं किया था, लेकिन एक दिन किसी से मिला और उसकी जिंदगी बदल गई। उसने महसूस किया, पहली बार जिंदगी में वो खुद से भी आगे किसी को चाहता है, लेकिन रात को अकेला बैठे सोचता है, क्या ये सच में इश्क है या सिर्फ आदत है? आप भी सोचिए, कितनी बार आपने किसी रिश्तों को सिर्फ आदत की वजह से निभाया है? क्या ये भी इश्क होता है? आचार्य प्रशांत कहते हैं, इश्क का मतलब है पूरी तरह समर्पण, अपने अस्तित्व को खोल देना, अपने ईगो को तोड़ देना। जितना हम प्यार का दिखावा करते हैं, उतना ही हम अंदर से अकेला महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक सच्चा इश्क ही नहीं देखा, ना किसी और में, ना खुद में। इश्क का पहला सबक है खुद से सच बोलना, अपने आप को पहचानना। किताब के कुछ लाइन सुनो। जिस दिन तुम सच में इश्क कर पाओगे, उस दिन तुम कुछ खो दोगे, लेकिन वो खोने में ही असली पाना है। मतलब प्यार में तुम खुद को, अपनी ईगो को, अपनी छोटी सोच को खोते हो, तभी तुम कुछ बड़ा पाते हो। आप सोचो, क्या हम सच में कुछ खोने को तैयार हैं, या हम सिर्फ पाने की लालसा में फंसे हुए हैं? एक और मिसाल, हर कोई चाहता है कि उसे कोई चाहे, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि हम खुद किसी को बिना शर्त के, बिना मतलब के चाहें। मैं भी सोचता हूं, क्या मैं कभी किसी को पूरे दिल से चाह पाया हूं, या मैं बस अपने सुकून, अपने फायदे के लिए रिश्ते बनाता हूं? आप बताओ, क्या आपने कभी ये महसूस किया है? आपका प्यार कितना सच्चा है? क्या आप खुद से भी ये सवाल पूछ सकते हो? यही है किताब का असली पहला पैगाम। इश्क यानी प्रेम एक जर्नी है, खुद को समझने की, दुनिया को नए नजरिए से देखने की,
हर किसी के अंदर एक प्यास होती है, किसी अपने की, किसी सच्ची फीलिंग की। लेकिन अक्सर हम गलत जगह, गलत लोगों में वो प्यास बुझाने की कोशिश करते हैं। आचार्य प्रशांत बोलते हैं, इश्क मस्ताना है, समझ का नहीं, अंदर की आग का खेल है। तो अब सवाल ये है, क्या हम तैयार हैं अपने अंदर की आग को समझने के लिए? क्या हम सच में प्यार करने के, प्यार पाने के लायक हैं? कभी रात को खुद से बात करके देखो, जो रिश्ते तुम निभा रहे हो उनमें सच्चा प्यार है या सिर्फ जिंदा रहने की एक आदत? अगर आज तुम्हें सब कुछ छोड़ देना पड़े तो किस चीज, किस व्यक्ति को सबसे ज्यादा मिस करोगे? क्या वो तुम्हारा सच्चा इश्क है? यही है हमन है इश्क मस्ताना का पहला संदेश। इश्क के बारे में सच से मिलना, अपने झूठ को पहचानना और खुद से सच बोलने की हिम्मत रखना। आपका क्या विचार है? कभी आपने भी ऐसा कुछ महसूस किया है? क्या आप तैयार हैं अपने अंदर के मस्ताने इश्क से मिलने के लिए? भाग दो इश्क के रंग और उसकी बंदिशें। यहां हम गहराई से जानने की कोशिश करेंगे इश्क के रंग, उसकी मजबूरियां और जिंदगी का असली मतलब। अक्सर हम सोचते हैं कि प्यार सिर्फ एक रंग का होता है, लाल, गुलाबी, खुशियों भरा। लेकिन हमन है इश्क मस्ताना में आचार्य प्रशांत कहते हैं, इश्क एक ही रंग का नहीं, ये हर रोशनी, हर अंधेरे, हर सुकून, हर दर्द का मिलाप है। तुम सोचो, क्या तुमने कभी प्यार में खुशी के साथ दर्द नहीं महसूस किया? क्या तुमने कभी हंसते हंसते रातों को आंसू नहीं बहाए? आचार्य जी कहते हैं, जितना गहरा प्यार होता है उतना ही गहरा उसका दर्द भी होता है। इश्क सिर्फ खुशी का जश्न नहीं, वो हर एक गम, हर एक टूट के बिखरने का भी रंग है। एक कहानी याद आती है। एक लड़की थी जिसने बचपन से सपने देखे थे कि कोई आएगा और उसकी जिंदगी एक पल में बदल जाएगी। लेकिन जब असली प्यार हुआ तो समझ आया, प्यार सिर्फ मिलने का या साथ बिताने का नाम नहीं। प्यार तो कभी कभी बस इंतजार का दर्द होता है, किसी का साथ छूट जाना, किसी की यादों में जीना। आपने भी ये महसूस किया है ना? कभी कोई मिला हो जो पूरा होकर भी अधूरा लगता हो। वो भी इश्क का एक रंग है, इश्क के बंधन। ज्यादातर लोग प्यार में आजादी चाहते हैं, लेकिन अक्सर प्यार ही सबसे बड़ी बंदिश बन जाता है। आचार्य प्रशांत बोलते हैं, जितना तुम बंधनों में प्यार ढूंढते हो उतना ही तुम अपनी रूह को बांध लेते हो। सोचो, जब हम किसी को अपना कहते हैं तो क्या हम उससे अपने रंग, अपने तरीके से प्यार करते हैं या उसकी खुशी, उसकी आजादी भी जरूरी समझते हैं? कभी किसी को दिल से प्यार करके भी उससे खुद से आजाद कर पाए हो? ये सबसे बड़ा सवाल है। किताब का एक पैगाम, प्यार तभी तक प्यार है जब तक उसमें स्वार्थ नहीं, जब तक उसमें अपनी खुशी नहीं, बल्कि सामने वाले की खुशी छुपी हो। मैं सोचता हूं, अपनी जिंदगी में कितनी बार मैं सिर्फ पाने के लिए प्यार करता हूं। क्या मैं किसी को खुशी दे पाता हूं या बस अपने लिए उनका साथ चाहता हूं? तुम भी सोचो, कभी ऐसा हुआ हो कि किसी की मुस्कुराहट देखकर तुमने अपनी खुशी भूल दी हो? एक और मिसाल, जब कोई इंसान तुमसे दूर चला जाता है तो सबसे पहला ख्याल आता है वो वापस आ जाए, कुछ भी हो, बस वो रहे।
पर आचार्य प्रशांत बोलते हैं, यही तो सबसे बड़ी बंधन है। अगर तुम सही में किसी को चाहते हो तो उसकी आजादी को भी उतनी ही इज्जत देना सीखो। क्या ये आसान है? बिल्कुल नहीं, लेकिन यही तो असली इश्क है, जिंदगी का असली मतलब। इस किताब में एक जगह लिखा है, प्रेम यानी जीने का असल रंग। जितना जिंदा तुम प्यार में महसूस करते हो, उतना ही बेजान हो जाते हो जब प्यार बंधन बन जाता है। ये लाइन बहुत गहरी है। सोचो, तुम्हारा प्यार जिंदा है या बेजान? क्या तुम्हारा प्यार किसी की आजादी का दुश्मन तो नहीं बन गया? मैं खुद से पूछता हूं, क्या मैं अपने प्यार को बंधन बना रहा हूं या सच में उसकी खुशी चाह रहा हूं? आप भी एक पल के लिए रुको और सोचो, जो रिश्ता तुम निभा रहे हो वो कितना आजाद है। एक पर्सनल सवाल, अगर तुम्हें छोड़ दिया जाए, अगर तुम्हारा प्यार किसी और की तरफ चला जाए, तो तुम उसे खुश देख पाओगे या बस खुद की ही तकलीफ महसूस करोगे? यही है हमन है इश्क मस्ताना का दूसरा पैगाम। इश्क आजादी है, अपनी सोच, अपने ईगो, अपनी चाहत से आजादी, ये पाना है, मगर साथ ही साथ खुद को खोने का जुनून भी है। आप बताओ, कभी अपने किसी को छोड़कर भी उसकी खुशी में खुश होने की कोशिश की है? क्या वो आसान था? क्या आप अब भी उस पल को याद करते हो? भाग 3, इश्क की मजबूरियां और असली इम्तिहान। हम आगे बढ़ेंगे इश्क की मजबूरियां, उसकी दीवानगी और प्यार के असली इम्तिहान की तरफ। कभी तुमने सोचा है, क्यों हर सच्चा प्यार, हर गहरा रिश्ता किसी ना किसी मजबूरी से गुजर ही जाता है? आचार्य प्रशांत कहते हैं, इश्क के रास्ते पे चलते हुए मजबूरियां तुम्हारे साथ साथ चलती है, लेकिन जो सच में इश्क है वो हर मजबूरी से आगे बढ़ जाता है। पर सच तो ये है कि जब हम प्यार में पड़ते हैं तो हम बहुत कमजोर हो जाते हैं। हमारे अंदर एक डर होता है, कहीं वो चला ना जाए, कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं। एक साधारण मिसाल, सोचो, तुम किसी से बेपनाह मोहब्बत करते हो, लेकिन तुम्हारा परिवार या तुम्हारी सोसाइटी या तुम्हारी जिंदगी की हालात तुम्हें उस प्यार को पूरा नहीं होने देती। तब क्या करते हो तुम? लड़ते हो या चुप हो जाते हो? अंदर ही अंदर टूटे रहते हो या उस प्यार की आग में जलते रहते हो? आचार्य कहते हैं, मजबूरियां आती है, पर असली इश्क वो है जो इन मजबूरियों से लड़ जाए या उन्हें अपना ले। क्या आपने कभी अपने प्यार के लिए कुछ खोया है? क्या आपने कभी अपने सपनों का गला घोट दिया है सिर्फ दूसरों की खुशी के लिए? इश्क का असली इम्तिहान। किताब का एक बहुत गहरा पैगाम है। इश्क का असली इम्तिहान तब है जब आपको अपने प्यार को छोड़ना पड़े या उसकी खुशी के लिए खुद को पीछे हटाना पड़े। यहां पर दिल रो पड़ता है, आंखें भर जाती हैं, लेकिन यही तो प्यार की असली परख है। बड़े फिल्मों में और कहानियों में प्यार का जुनून दिखाया जाता है, लेकिन असल जिंदगी में प्यार का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है त्याग। क्या तुम किसी के लिए खुद को छोड़ सकते हो? क्या तुम किसी की खुशी में अपनी परेशानी छुपा सकते हो? मुझे याद है एक वाकया। एक लड़का अपनी पुरानी डायरी पढ़ रहा था। वो पढ़ते पढ़ते एक जगह रुक गया। उस दिन जब मैंने उसे उसकी खुशी के लिए छोड़ दिया,
तो मैंने पहली बार जाना कि असली प्यार क्या होता है। आप सोचिए, क्या आप भी कभी अपनी खुशी से ज्यादा किसी और की खुशी को अहमियत दे पाए हैं? जिंदगी में सबसे मुश्किल होता है अपने दिल के अरमान दबाना, सिर्फ उस व्यक्ति की खुशी के लिए जिसे आप दिल से चाहते हैं। आचार्य प्रशांत बोलते हैं, इश्क मजबूरियों का नहीं, दीवानगी का खेल है। लेकिन वो दीवानगी ऐसी नहीं जो तुम्हें बर्बाद कर दे, बल्कि जो तुम्हें अकेले खड़ा होना सिखा दे। यानी इश्क का असली मतलब है खुद को बदल देना, खुद में इतना बल लाना कि चाहे कोई मजबूरी हो, चाहे कोई मुश्किल हो, तुम्हारे अंदर का इश्क कभी कमजोर ना हो। तुमसे एक सवाल, अगर तुम्हारे प्यार की मजबूरी ये हो कि तुम्हें अकेला रहना पड़े, तो क्या तुम जी पाओगे, या तुम सिर्फ प्यार की उपस्थिति में खुश हो? क्या तुम्हारा इश्क तुम्हारे अंदर इतना गहरा है कि बिना मिले भी वो जिंदा रहे? किताब का पैगाम ये है, प्यार सिर्फ मिलने का नाम नहीं, प्यार तो उस वक्त भी है जब तुम्हारा प्यार तुमसे दूर हो, जब तुम्हें बस याद ही मिलती हो। असली प्यार तब भी जिंदा रहता है। मैं खुद सोचता हूं, अगर मैं अपने प्यार को पा भी ना सकूं, क्या मैं फिर भी उसकी खुशी में जी पाऊंगा? क्या मैं अपने दिल को समझ पाऊंगा? आप बताओ, कभी आपने किसी को दूर जाने दिया और फिर भी उसकी खुशी में खुश रहने की कोशिश की है? यही है हमन है इश्क मस्ताना का तीसरा रंग, प्यार की मजबूरियां, उसकी दीवानगी और त्याग का असली रंग। भाग 4, इश्क और अध्यात्म, खुद से मुलाकात। इस भाग में हम और भी गहराई से समझेंगे इश्क और स्पिरिचुअल जर्नी का रिश्ता, और कैसे सच्चा प्यार इंसान को खुद से मिलाता है। आचार्य प्रशांत कहते हैं, इश्क सिर्फ किसी व्यक्ति, चीज या यादों तक सीमित नहीं है। असली इश्क तो तुम्हें तुम्हारे अंदर ले जाता है, तुम्हें तुम्ही से मिलाता है। कभी सोचा है, जब तुम किसी को दिल से चाहते हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान उस व्यक्ति पर चला जाता है। वो हंसी, वो बातें, वो छोटी छोटी बातें सब तुम्हारे अंदर उतर जाती है। लेकिन असली इश्क तभी होता है जब तुम उस प्यार के जरिए अपने अंदर की खोज शुरू करते हो। एक मिसाल, मान लो तुम्हारा प्यार तुमसे दूर हो गया, तुम दुखी हो, टूटे हुए हो, लेकिन धीरे धीरे तुम उस दर्द को समझने लगते हो। तुम पूछते हो खुद से, मेरे अंदर ये कैसा खालीपन है, मैं क्यों इतना बेचैन हो जाता हूं? यही सवाल, यही बेचैनी इंसान को अंदर की खोज की तरफ ले जाती है। आचार्य जी कहते हैं, इश्क तुम्हें तोड़ता नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी असली शक्ल दिखाता है। जितना तुम किसी को या किसी चीज को चाहते हो, उतना ही तुम अपने अंदर की तलाश शुरू करते हो। अध्यात्म का रंग। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अध्यात्म का मतलब है मंदिर जाना, ध्यान लगाना या कुछ पुराने मंत्र पढ़ना। लेकिन आचार्य प्रशांत कहते हैं, असली अध्यात्म तब शुरू होता है जब तुम्हारा दिल टूट जाता है, जब तुम्हारे रिश्ते बिखर जाते हैं, जब तुम्हें दुनिया अधूरी लगने लगती है। तभी तुम अपने अंदर जाते हो। वही अंधेरा, वो खालीपन, वो असर तुम्हें एक नए सवाल की तरफ ले जाता है। मैं कौन हूं? मुझे किस चीज की प्यास है? क्या तुमने कभी रात को अकेले बैठकर अपने दिल से ये सवाल किया है? मैं खुद सोचता हूं,
जिंदगी के सबसे गहरे पल वही थे जब मुझे लगा सब कुछ खत्म हो गया है। इश्क और खुद की तलाश। आचार्य प्रशांत कहते हैं, जो सच्चा इश्क करता है वो आखिर में खुद से ही मिलता है। पहले तुम बाहर ढूंढते हो, लेकिन धीरे धीरे समझ जाते हो कि असली सुकून तुम्हारे अंदर ही है। जब तुम्हारा प्यार तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो तुम समझते हो कि उस व्यक्ति के जाने से तुम्हारे अंदर जो दर्द है वो तुम्हारी अपनी कमी का दर्द है। ये अध्यात्म की शुरुआत है। प्यार तुम्हें एक रास्ते पर ले जाता है जहां तुम्हें अपने असली चेहरे का, अपनी असली प्यास का पता चलता है। एक सवाल तुमसे, कभी किसी की यादों में इतना खो गए हो कि खुद को ही भूल बैठे हो, या इतना दर्द हुआ हो कि हर रात, हर दिन सिर्फ एक ही सवाल दिमाग में घूमता हो, क्यों मैं इतना अकेला हूं? वही सवाल, वही अकेलापन, वही प्यास तुम्हें एक नए सफर की तरफ ले जाता है, खुद को समझने, खुद से मिलने की तरफ। जब तुम किसी को सच में चाहते हो, तुम उनकी हर खुशी, हर दुख अपने अंदर महसूस करते हो। तभी तुम समझ पाते हो कि तुम भी एक इंसान हो, कमजोर, अधूरा, प्यासा। ये रियलाइजेशन, यही असलियत तुम्हें खुद से मिलाती है। आप सोचिए, आज तक जितने भी दर्द, जितनी भी प्यार की कहानियां आपने जी है, क्या उन सब ने आपको कुछ सिखाया है? क्या आपने कभी सोचा है कि वो दर्द, वो अकेलापन शायद आपके अंदर की तलाश का ही हिस्सा है? यही है हमन है इश्क मस्ताना का चौथा रंग। इश्क से खुद से मिलने का सफर, दर्द से अध्यात्म तक का रास्ता। भाग 5, इश्क, दर्द और पूर्णता, जिंदगी का असली रंग। जिंदगी का असली रंग तभी उभरता है जब प्यार, दर्द और अध्यात्म एक साथ तुम्हारे दिल में जगह बना लेते हैं। आचार्य प्रशांत कहते हैं, इश्क बिना दर्द के अधूरा है और दर्द बिना सीख के बेकार। हर रिश्ता, हर मोहब्बत तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। कभी सोचा है, जब तुम्हारा दिल टूटता है तो सिर्फ दर्द ही नहीं आता, बल्कि एक अजीब सी शांति भी छुप जाती है उस दर्द के अंदर। जैसे बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू, टूटने के बाद जिंदगी एक अलग ही मिठास पा जाती है। एक मिसाल, मैं सोचता हूं, जब मैं पहली बार किसी से दिल से जुड़ा था तो लगा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया। हर दिन उदासी थी, हर रात अकेलापन। पर धीरे धीरे समझ आया, वो दर्द मुझे मजबूत बना रहा था। वो प्यार, वो तकलीफ मुझे अंदर से नया कर रहा था। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है, जब आपको लगा सब कुछ बिखर गया और फिर भी एक नई रोशनी, एक नया आसमान मिल गया हो? आचार्य प्रशांत का एक और संदेश, जो टूटकर भी मुस्कुराता है, जो दर्द में भी जीना नहीं भूलता, वही सच्चे इश्क का रंग समझ पाता है। ये लाइन सुनने में बहुत सिंपल लगती है, पर सोचो, क्या हम सब में इतनी हिम्मत है? क्या हम दर्द को अपना दोस्त बना सकते हैं? अक्सर हम दर्द से भागते हैं, प्यार की कमी से परेशान होते हैं, लेकिन इसी भागने के दौरान जिंदगी हमें सबसे गहरा सबक सिखाती है। प्यार और पूर्णता का रिश्ता।
आचार्य प्रशांत कहते हैं, प्यार तभी पूरा होता है जब तुम खुद को पूरा महसूस करो, लेकिन ये पूर्णता तुम्हें किसी और में नहीं मिलती, ना किसी के साथ, ना किसी के पास। वो तो हमारे अंदर ही छुपी होती है। जितना तुम अपने अंदर के दर्द को, अपने अकेलेपन को समझ लोगे, उतना ही तुम प्यार में पूर्णता महसूस करोगे। एक सवाल तुमसे, क्या तुम अपने दर्द से भाग रहे हो या उसे समझने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम प्यार में किसी को पाने की लालसा में जी रहे हो या खुद को समझने के सफर पर निकल चुके हो? जिंदगी का असली रंग तो तभी आता है जब तुम प्यार में टूटकर भी अंदर से पूरे हो जाते हो। किताब का पैगाम। आचार्य प्रशांत कहते हैं, इश्क, दर्द और अध्यात्म ये तीनों अलग नहीं हैं। इनमें से एक भी कम हो तो जिंदगी अधूरी है। इसलिए जब तुम प्यार में हो, उस दर्द को अपनाओ, उस खुद की तलाश को जिंदा करो, तभी तुम पूर्णता महसूस कर पाओगे। आप सोचो, आज तक की सबसे बड़ी खुशी और सबसे गहरा दर्द, क्या दोनों ने मिलकर आपको नया इंसान बनाया है? क्या आपने अपने रिश्ते, अपने प्यार, अपने दर्द से कुछ सीखा है? यही है, हमन है इश्क मस्ताना का असली रंग। टूटकर, सीखकर, अंदर से बदल जाना। भाग 6। रोजमर्रा की जिंदगी में सच्चा इश्क, हर पल में प्रेम। जिंदगी अक्सर रूटीन बन जाती है। सुबह उठना, काम पे जाना, घर की जिम्मेदारियां, दोस्तों की बातें, थोड़ा हंसना, थोड़ा रोना, फिर रात को थक कर सो जाना। इतनी दौड़ धूप में क्या सच्चा इश्क कहीं खो तो नहीं जाता? या फिर क्या हर दिन, हर पल, जिंदगी के छोटे छोटे लम्हों में भी इश्क छुपा होता है? आचार्य प्रशांत कहते हैं, प्रेम कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं है, वो हर पल एक अनुभव है। मतलब तुम चाय बना रहे हो या रात को अकेले बेड पर सो रहे हो, प्रेम की एक लहर तुम्हारे अंदर चल सकती है। एक छोटी सी बात, कभी तुमने नोटिस किया है कि जब तुम बिना किसी मतलब के किसी की मदद करते हो या बिना सोचे समझे किसी की मुस्कुराहट बन जाते हो, तब तुम्हारे दिल में एक अजीब सी शांति आती है? वही सच्चा इश्क है। हर दिन, हर पल, चाहे वो किसी से मिलना हो या सिर्फ खुद से बात करना हो, तुम इश्क को जी सकते हो। किताब का पैगाम। आचार्य प्रशांत बोलते हैं, जो इंसान सिर्फ किसी एक व्यक्ति या चीज में प्रेम ढूंढता है, वो हमेशा अधूरा रहेगा। प्रेम को अपने जीवन के हर कोने में फैलाना सीखो। सोचो, तुम अपनी मम्मी के साथ बैठकर चाय पी रहे हो या बच्चों के साथ खेल रहे हो या बस अकेला खिड़की से बाहर देख रहे हो। हर जगह, हर रिश्ता, हर अनुभव में प्रेम की एक कशिश हो सकती है। एक मिसाल, एक आदमी रोज बस में ट्रैवल करता था। हर दिन भीड़ में चुप रहता, अपने काम की चिंता में डूबा रहता। एक दिन उसने नोटिस किया कि बस की खिड़की से धूप आ रही है और उस धूप में एक छोटा बच्चा हंस रहा है। उस पल उस आदमी को लगा जैसे सारी चिंता, सारा बोझ हिल गया हो। उसने मुस्कुराकर उस बच्चे को देखा और पहली बार लगा, जिंदगी कितनी सुंदर है। वही सच्चा इश्क था। ना जाने कितने पल ऐसे होते हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं, जबकि वो ही जिंदगी के असली रंग हैं। तुमसे एक सवाल,
क्या तुम भी अपने रूटीन में, अपनी दौड़ भाग में कुछ पल के लिए रुककर जिंदगी को महसूस करते हो? कभी बिना वजह, बिना किसी मतलब बस खुश हो जाते हो? क्या तुमने कभी देखा है कि तुम्हारे आसपास भी कोई मस्ताना इश्क छुपा हुआ है? किताब का संदेश। इश्क को रोज की जिंदगी में लाओ। सिर्फ किसी व्यक्ति, रिश्ता या यादों तक सीमित मत रहो। प्रेम हर पल का, हर अनुभव का रंग है। मतलब तुम पानी भर रहे हो या रास्ते पर चल रहे हो, हर जगह इश्क जी सकते हो। बस तुम्हें अपना दिल खोलना पड़ेगा। आप भी करके देखो। आज बस एक दिन किसी से बिना मतलब मुस्कुरा कर बात करो। खुद से, दोस्तों से, घर वालों से या किसी अनजान से। देखो, क्या तुम्हारे दिल में कोई नई लहर उठती है? यही है अमन है इश्क मस्ताना का एक और पैगाम। प्रेम को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लाओ। छोटे छोटे कामों में, संबंधों में और खुद से भी प्रेम करो। भाग 7। प्रेम और अहंकार, दिल की सबसे बड़ी जंग। आचार्य प्रशांत बोलते हैं, प्रेम और अहंकार एक ही दिल में नहीं रह सकते। जहां ईगो है, वहां सच्चा प्रेम नहीं हो सकता। कभी सोचो, कितनी बार तुमने किसी अपने के साथ ईगो की वजह से गुस्से में या छोटी छोटी बातों पर रिश्ते बिगाड़ दिए हैं? क्या तुम्हें याद है वो पल जब बस एक सॉरी बोलकर तुम प्यार को बचा सकते थे, लेकिन तुम्हारा अहंकार बीच में आ गया? यही है सच्चे इश्क की सबसे बड़ी रुकावट। एक मिसाल, एक दोस्त था, बहुत अच्छा लेकिन थोड़ा गुस्से वाला। उसका बेस्ट फ्रेंड उससे दूर हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि दोनों की बेकार सी ईगो टकरा गई थी। सालों तक दोनों एक दूसरे को मिस करते रहे, पर किसी ने पहल नहीं की। दोनों ही सोचे, पहले वो माफी मांगे, मैंने क्या गलत किया है? आप बताओ, क्या आपने भी ऐसे किसी रिश्तों को सिर्फ ईगो की वजह से खो दिया है? किताब का संदेश। आचार्य प्रशांत कहते हैं, इश्क का असली रंग तब आता है जब तुम अपने ईगो को तोड़कर अपनी गलती मानने की हिम्मत कर लेते हो। प्रेम में असली सुकून तब मिलता है जब तुम्हारा दिल हल्का हो, ना कोई बोझ, ना कोई दिखावा। सोचो, क्या तुम सच में किसी से प्यार करते हो या बस अपनी जिद, अपनी उम्मीदों, अपने रूल्स के लिए किसी को पसंद करते हो? तुमसे एक सवाल, आज तक कितनी बार तुमने अपनी गलती एक्सेप्ट की है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें समझ आ गया कि रिश्ते ईगो से बढ़कर है? या फिर कितनी बार तुमने किसी अपने को सिर्फ अपने गुस्से, अपनी तकरार की वजह से खो दिया? अगर अभी भी कोई ऐसा है जिससे तुम्हारे दिल की बात कहनी है, तो क्या तुम अभी भी ईगो को बीच में लाओगे या अपने प्रेम को पहले रखोगे? प्रेम की असली शक्ति। आचार्य प्रशांत बोलते हैं, सच्चा प्रेम तुम्हें छोटा बना देता है, तुम्हारा अहंकार तोड़ देता है। ये दिखाता है कि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, सामने वाले की खुशी के लिए भी सोच सकते हो। जब तुम माफी मांगने से नहीं डरते, जब तुम सामने वाले की गलतियां भी माफ कर देते हो, तभी तुम्हारा प्रेम असली होता है। एक छोटी सी बात, मैं खुद सोचता हूं, कभी कभी बस एक छोटा सा फोन कॉल, एक छोटी सी स्माइल या एक सिंपल सॉरी यार पूरे रिश्तों को वापस ला सकती है। पर ईगो हमसे ये सब करने नहीं देता। कितनी बार हम खुद को बड़ा साबित करने के चक्कर में सच्चे रिश्ते खो देते हैं।
आप भी सोचो, आज तुम्हारे लाइफ में कोई ऐसा है जिससे तुम्हारे दिल की बात कहने की बाकी है? क्या तुम अपनी जिद तोड़कर उसके पास जा सकते हो? अगर तुम सच में इश्क मस्ताने हो तो ईगो का बोझ गिरा दो। प्रेम सिर्फ दिल से जी जाता है, दिमाग से नहीं। यही है हमन है इश्क मस्ताना का एक और पैगाम। प्रेम और अहंकार की जंग में जो प्रेम को चुनता है वो ही असली मस्ताना है। भाग 8। प्रेम, अपमान और नई शुरुआत। दिल टूटने के बाद जिंदगी। जिंदगी का सबसे गहरा दर्द तब होता है जब तुम्हारा प्यार, तुम्हारा भरोसा अपमान में बदल जाता है। आचार्य प्रशांत कहते हैं, प्रेम तभी असलियत में आता है जब उस पर चोट लगती है, जब तुम्हारे दिल को तोड़ दिया जाता है। आप सोचो, कितनी बार किसी ने आपके प्यार को, आपकी भावनाओं को समझा ही नहीं या जानबूझकर तोड़ दिया हो। उस पल में आप खुद को सबसे छोटा, सबसे कमजोर महसूस करते हैं। एक सच्ची कहानी। एक लड़की थी जो अपने प्यार पर विश्वास करती थी। उसने अपने सपने, अपने अरमान, सब कुछ उस इंसान के लिए छोड़ दिए। लेकिन एक दिन सब कुछ बिखर गया। उसने देखा कि जिस पर वो सबसे ज्यादा विश्वास करती थी वही उसका दिल तोड़ गया। उस रात वो पूरी रात रोती रही। उसे लगता जिंदगी खत्म हो गई है, पर धीरे धीरे उसने समझा वो दर्द भी जरूरी था। किताब का संदेश। आचार्य प्रशांत बोलते हैं, जो प्यार का दर्द झेल लेता है, जो अपमान के बाद भी टूटकर नहीं बिखर जाता, वो जिंदगी को सही तरीके से जीना सीख लेता है। हर किसी का दिल कभी ना कभी टूटा ही होता है, पर असली बात यह है उस टूटने के बाद आप खुद को कैसे संभालते हो। एक मिसाल, कभी किसी ने आपके साथ धोखा किया हो या आपके रिश्ते को ही झूठा साबित कर दिया हो, तब लगता है जैसे सारी दुनिया ही गलत है, कोई भी सच्चा नहीं है। आप खुद से दूर हो जाते हो, अपने आप पर विश्वास टूट जाता है, और यही सबसे बड़ा इम्तिहान है, खुद को कैसे संभाले। आचार्य प्रशांत कहते हैं, प्रेम का असली मतलब है हर दर्द के बाद भी खुद से प्रेम करना ना भूलना। जो अपने दिल के टुकड़े समेटकर फिर से खुश रहना सीख लेता है वही असली मस्ताना है। यानी जिंदगी की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि जब सब कुछ टूट जाता है तब भी तुम मुस्कुराना जानते हो। आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी अपने टूट के बिखर जाने के बाद भी खुद से दोबारा प्रेम करना सीखा है? क्या आपने अपने दिल की चोट से नई जिंदगी, नई उम्मीद निकाली है? अगर नहीं तो अभी वक्त है अपने आप को, अपने दिल को दोबारा गले लगाने का। नई शुरुआत का रंग। प्रेम टूट जाता है पर जिंदगी नहीं रुकती। कभी सोचो, जो भी तुमने खोया, शायद उसके बिना तुम्हारे खुद की असली पहचान मिल गई। कभी अपमान, कभी धोखा, कभी दर्द, सब मिलकर तुम्हें एक नया इंसान बना देते हैं। यही नई शुरुआत है, जिंदगी को फिर से जीने की, खुद को फिर से प्यार करने की। किताब की एक लाइन, जो अपमान से गिरकर भी खुद की मुस्कुराहट वापस ला सके वो ही सच्चा मस्ताना है। इसलिए जब दिल टूटे, जब प्यार अपमान बन जाए, तो सिर्फ रो मत, अपने दिल की गहराई में नई शुरुआत ढूंढो। आप भी सोचो, आज तक कितनी बार जिंदगी ने आपको तोड़ दिया? क्या हर चोट ने
आपको नया बनाया? क्या हर अपमान के बाद आपने फिर से जीना सीखा? यही है हमन है इश्क मस्ताना का असली पैगाम। दिल टूटा, दर्द मिला, पर नई जिंदगी, नई मुस्कुराहट भी मिली। भाग 9। सच्चे प्रेम की पहचान, दर्द से उठकर पूर्णता तक। आचार्य प्रशांत कहते हैं, सच्चा प्रेम वो नहीं जो तुम्हें सिर्फ खुशी दे, सच्चा प्रेम वो है जो तुम्हें पूरा बना दे, चाहे वो दर्द के रास्ते से ही क्यों ना हो। किताब के इस पैगाम में सबसे गहरा राज छुपा है। प्रेम की असली पहचान ये नहीं कि तुम कितनी बार हंसे हो, बल्कि ये कि कितनी बार तुम दर्द से उभर कर मुस्कुराना सीख गए हो। एक मिसाल, मान लो किसी से सच्चा प्यार हुआ और फिर उस व्यक्ति ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारी दुनिया ही बिखर गई। पहले तो लगता है सब कुछ खत्म हो गया, पर धीरे धीरे जब तुम उस दर्द को जीना सीखते हो, उसमें अपना रंग ढूंढते हो, तब तुम अंदर से बदल जाते हो। वही बदलाव, वही अंदर का सफर तुम्हें पूरा बनाता है। प्रेम की असली पहचान क्या है? आचार्य प्रशांत बोलते हैं, प्रेम तभी सच्चा है जब तुम्हारा प्रेम तुम्हें बदल दे, तुम्हारी सोच, तुम्हारा दिल, तुम्हारी जिंदगी एक नई दिशा पाले। प्रेम तुम्हें मजबूत बनाता है, वो तुम्हें सिखाता है कि किसी भी दर्द के बाद भी जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि नई रोशनी, नई पहचान शुरू होती है। तुमसे एक गहरा सवाल, क्या तुम अपने प्यार से सच में बदले हो? क्या तुमने अपने दर्द, अपनी तकलीफ को एक नई शक्ति में बदला है, या अभी भी तुम उसी पुराने दर्द, पुरानी यादों में अटके हो? जिंदगी के सफर में जो इंसान दर्द को अपनी शक्ति बना लेता है, जो अपने प्रेम से खुद को पूरा कर लेता है, वो ही इश्क मस्ताना का असली मतलब समझ पाता है। किताब का एक और संदेश, जो प्रेम में गिरकर भी दोबारा उठ जाता है, वो हर टूटे हुए पल को नई कहानी बना लेता है। वो ही पूरा है। यानी पूर्णता किसी दूसरे व्यक्ति या रिश्ते में नहीं, खुद के अंदर है। जितना तुम अपने दर्द से सीखोगे, जितना तुम प्रेम में गिरकर खुद से मिलोगे, उतना ही तुम्हारा दिल मस्ताना, तुम्हारी जिंदगी रंगीन हो जाएगी। आप भी सोचिए, क्या आपने कभी अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया है? क्या आपने अपने दिल के टुकड़े फिर से जोड़कर नई जिंदगी शुरू की है? यही है हमन है इश्क मस्ताना का असली पैगाम। प्रेम की असली पहचान दर्द में है, दर्द से उठकर पूरा होने में है। भाग 10। प्रेम का प्रकाश, जिंदगी को रोशनी से भर देना। कभी सोचा है, जब दिल पूरा हो जाता है, जब अंदर की भूख, अंदर की प्यास दर्द और प्रेम के सफर में शांत हो जाती है, तो जिंदगी का रंग ही बदल जाता है। आचार्य प्रशांत कहते हैं, प्रेम का प्रकाश तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी बातों में, तुम्हारे व्यवहार में, हर जगह दिखाई देने लगता है। प्रेम का असली प्रकाश ये नहीं कि तुम किसी एक व्यक्ति को पाकर खुश हो जाओ, बल्कि ये है कि तुम्हारा प्रेम हर रिश्ता, हर पल, हर दिन की रोशनी बन जाए। एक मिसाल, एक बूढ़ी माँ थी, उसका बेटा दूर शहर में रहता था। रोज सुबह चाय बनाते वक्त वो माँ खुश रहती थी, क्योंकि उसे पता था उसकी ममता, उसका प्रेम उसके बेटे तक किसी ना किसी तरह पहुंच ही जाता है। वो प्रेम ना जाने कैसे हर बात, हर पल उसकी रोशनी बन जाता था। जिंदगी तभी सुंदर लगती है जब तुम्हारा प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित ना रहे,
बल्कि पूरी दुनिया में फैल जाए। किताब का संदेश। आचार्य प्रशांत बोलते हैं, जो इंसान प्रेम का प्रकाश बन के जीता है, उसकी जिंदगी में ना दिखावा होता है, ना बोझ, बस एक हल्का सा उजाला होता है जो हर कोने में फैल जाता है। प्रेम का प्रकाश तुम्हें हल्का कर देता है, तुम्हारे गुस्से, तुम्हारे दुख, तुम्हारे सारे बोझ को धुंधला कर देता है। सोचो, क्या आप अपने प्रेम को अपने सभी रिश्ते, अपने दिनचर्या, अपने दोस्तों, अपने दुश्मनों तक फैला सकते हो? तुमसे एक सवाल, अगर कल से तुमने अपनी जिंदगी में सिर्फ प्रेम का प्रकाश फैला दिया, नफरत, शिकायत, ईगो सब छोड़ दिया, तो क्या तुम्हारे दिन और भी सुकून भरे हो जाएंगे? क्या तुम्हारे घर, तुम्हारे काम की जगह, तुम्हारी आंखों में लोगों को प्रेम की एक चमक दिखने लगेगी? प्रेम और जिंदगी का रंग। प्रेम का मतलब सिर्फ किसी एक का साथ नहीं है, बल्कि हर पल, हर अनुभव, हर एक इंसान का साथ, एक नई उम्मीद, एक नई सोच, एक नई रोशनी लेकर चलना है। जो इंसान ये सीख लेता है, उसकी जिंदगी सच में मस्तानी हो जाती है, बेफिक्र, हल्की और रोशनी से भरी हुई। किताब का अंतिम पैगाम। आचार्य प्रशांत कहते हैं, प्रेम को जीना ही जिंदगी है। जब तुम अपने दर्द, अपने त्याग, अपनी हार सबको अपना लेते हो, तो तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा दिल एक प्रकाश बन जाता है। आप भी सोचिए, आपकी जिंदगी में कितनी रोशनी है, कितना प्रेम है, कितना हल्कापन, कितना सुकून है। यही है हमन है इश्क मस्ताना का अंतिम संदेश। प्रेम को जीना, प्रेम को फैलाना और जिंदगी को रोशनी से भर देना। दोस्तों, आज का सफर यही खत्म होता है, लेकिन प्रेम की यात्रा कभी रुकती नहीं। हर दिन, हर रात अपने दिल की गहराइयों में प्रेम को महसूस करते रहो। क्या तुम भी तैयार हो इश्क मस्ताना को अपनी जिंदगी का रंग बनाने के लिए? आपका कोई अनुभव हो, कोई सवाल हो, तो जरूर कमेंट करें। मैं फिर मिलूंगा एक नई किताब, एक नई कहानी के साथ। तब तक प्रेम को जीते रहो, मस्ताने बनो और जिंदगी को रोशनी से भर दो।